एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी। बेसिकली यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट काम आने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास लेंस फार्मूला है, आपको पता है सीधा इससे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा बोर्ड में भी, और अगर आप मिड टर्म एग्जाम दे रहे हो तो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस यू। अब आप इस न्यूमेरिकल के थ्रू भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। याद क्या रखना है, आपके पास लेंस कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर आपके पास कनकेव लेंस है तो आपको ये पता है कि कनकेव लेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा, ठीक है। आपके पास इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा, फोकस लेंस, तो उसमें सारी चीज़ें आपके पास क्या ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। और आपका जब कन्वेक्स लेंस है तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव रहेगी, बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी केमिस्ट्री का है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है। आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें आप किस किस रिएक्टेंट का यूज़ करते हो, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर आपके पास कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन के अलावा जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से आपके पास जो प्रोडक्ट निकलेंगे। हमें पता है हमारे पास NaCl को हमने एज ए रिएक्टेंट लिया है, उससे हमारे पास NaOH बना है। वही हमारे पास कास्टिंग सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज़ होगा, और इसके साथ आपका क्या है, आपके पास जो क्लोरीन गैस है उसका कहाँ यूज़ होगा, हाइड्रोजन गैस का कहाँ यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है क्लोरीन गैस का यूज़ हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट में हो रहा है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो डिग्रीसिंग मेटल में, सोप में, डिटर्जेंट में, इन सब में यूज़ हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला है आपके पास एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसकी इथेनॉल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। ये C2H5OH है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास CH3COO C2H5 और हमारे पास H2O बनता है। ये जो रिएक्शन है, ये जो बना है, ये एस्टर है आप लोगों के पास, इसकी स्वीट स्मेल होती है। और जब इस एस्टर के आप फिर से एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास सोडियम इथेनोएट बनता है, और साथ में जो आपने रिएक्टेंट में लिया था ये H5 है बेटा, ये आपके पास फिर से आपके प्रोडक्ट में बन के आ जाता है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्पोनिफिकेशन। यहाँ तक की रिएक्शन है आपके पास एस्टरीफिकेशन। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद। ओके, नेक्स्ट है आपका हेरिडिटरी से, कि आपके पास चाइल्ड का जेंडर कैसे डिसाइड होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप सीधा इस तरह से आप पनट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो कि यहाँ आप XX रखो, यहाँ आप क्या रखो, XY रखो। तो यहाँ से XX, यहाँ XY, यहाँ आपका XY। तो आपके पास क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी है बॉय होने की, और 50% आपके पास प्रोबेबिलिटी है गर्ल चाइल्ड होने की। और ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये जो फादर है उसके Y क्रोमोसोम के ऊपर जो चाइल्ड है उसका जेंडर डिसाइड करता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से हम निकालेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है 3 × 10⁻⁸ आपके पास 8 होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या तो आपके पास गिवन होगा या आपको मीडियम का नाम दिया होगा, उससे आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना होगा कि कैसे आपको निकालनी है। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट जैसे कि डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या, मैंने आपको ऐसे बताया था कि DAR डर, तो आपके पास डेंसर मीडियम से रेयरर जाएगी तो अवे टू द नॉर्मल हो जाएगी, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल आपके पास हो जाएगी। ये इस तरह की ट्रिक आपको याद रखनी है। फिर आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले सारे अच्छे से कर लीजिए। ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग आप अच्छे से कर लीजिए। H=I²RT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये आपके लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सारे फॉर्मूला जो हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उनकी एक एक न्यूमेरिकल कर लोगे, उसमें आपका अच्छे से हो जाएगा। ओम्स लॉ को अच्छे से कीजिए। आपको पता है कि ओम्स लॉ में हमारे पास क्या है, जो करंट है वो हमारे पास, जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ से V=RI हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो
कि आपका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली, और टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर से आपका लेंस फार्मूला पे एक और न्यूमेरिकल है, अच्छे से इसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। लेंस और मिरर फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से। अच्छा, ये वाला है आप लोगों के मिरर फार्मूला पे। तो यहाँ पर क्या ले रखा है, तो देखो जैसा मैंने बताया था कि कनकेव लेंस के केस में आपकी सारी चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। देखो यहाँ से U नेगेटिव है, F नेगेटिव है, और जो V निकल के आया है वो भी आपका नेगेटिव है। और रे डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, आपके अभी मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए सबको काम आएंगे। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए रे डायग्राम है, ये सारे आपके पास किसके हैं, जो कनकेव मिरर है उसके हैं। तो आपके पास अगर देखिए आप एक सिंपल सा देखोगे ना, थोड़ा सा आंखें खोल के, उसी से समझ में आ जाएगा। अगर बियॉन्ड C है तो C और F के बीच में बन रहा है। अगर आपके पास C के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो इमेज भी C पे बन रही है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट F पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे है तो आपका F के ऊपर बन जाएगा। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, एक बार की ही प्रैक्टिस करनी। अच्छा, ये बायो का टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। देखो लाइफ प्रोसेस में डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अच्छे से कर लेना। कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आएगा। आपको पता है मैंने ऐसे बोला था कि आप कैसे कर लो, राइट आरटीएम, राइट मतलब सारे अच्छे काम राइट लोग करते हैं। तो राइट आरटीएम क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा, ठीक है। राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर से आपका कहाँ जाएगा, तो मैं एक बार इसको बना के दिखा देती हूँ। तो आपका क्या है, एक मिनट, तो राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरटीएम से, वीना केवा उसको राइट आरटीएम में लाई, राइट आरटीएम से आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो राइट वेंट्रिकुलर में गया, राइट वेंट्रिकुलर से फिर आपके पास कहाँ गया, लंग्स में। कौन लेके गई, आपकी पल्मरी जो वेन है वो लेके गई, पल्मरी आर्टरी लेके गई है। फिर यहाँ से आपका लेफ्ट आरटीएम में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से आपका रोटा से पूरी बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्यों है, भाई इसलिए है डबल सर्कुलेशन, 2 बार जा रहा है। फिर एक ये आ सकता है कि ऑक्सीजन तो हमने ब्लड की यहाँ पर दे दी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ से साफ़ कर दिया, और इम्प्योरिटी कैसे साफ़ होंगी, जैसे भाई नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह की जो इम्प्योरिटी है उनको साफ़ करने का काम कौन करेगी, किडनी करेगी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। ऐसे प्लांट में वेस्ट क्या है, गम है, रेजिन है। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम। फूड का कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि डिफ्यूज़न मल्टी सेलुलर में ही क्यों होता है, तो भाई सीधी सी बात है, मल्टी सेलुलर में इसलिए होता है क्योंकि मल्टी सेलुलर की डिफ्यूज़न क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि मल्टी सेलुलर के एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो डिफ्यूज़न से पूरी नहीं होगी, इसलिए नहीं होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप एक बार अच्छे से गो थ्रो NCERT की लाइन टू लाइन कर लो, दैट्स इट, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। ये फिर से आपके पास हो गया है आपका जो कन्वेक्स मिरर, उसका आप लोग देख लीजिए कि आपके पास 2 ही केस है कन्वेक्स के। तो और अगर आप कन्वेक्स में देखो, फोकस लेंथ आपकी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई, इमेज भी आपकी इधर, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी क्या ली जाएगी, नेगेटिव, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है, आपका जो लेंस है उसका आ गया। तो लेंस का, मिरर का रे डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन CBSE में भी रिपीट होते हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम में भी रिपीट होंगे। रिएक्शंस कर लेना सारे चैप्टर्स की, रिएक्शंस को, जो एक्टिविटी है ना बेटा केमिस्ट्री की, एक्टिविटी को आप अच्छे से कीजिए कि एक्टिविटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट एक्स दे दिया, ब्राउन फ्यूम्स कहाँ से निकलेंगी, या आपके पास एक कौन सी गैस है जो आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको मिल्की कर देगा, इस तरह से क्वेश्चन। एक्टिविटी को इस तरह से पढ़िए कि आप उसमें से खुद क्वेश्चन बना के देखें, और उन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आपका अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक मैं बता दूं कि आपके पास जो हेरिडिटरी वाला है, हेरिडिटरी वाले से आपको केस स्टडी मिलेगी। केस स्टडी आपको किस तरह से मिलेगी कि आपको इस तरह से दे दिया और आपको ये बताना है कि आपके पास क्या है, जैसे ईयर लोब का दे दे कि फादर के ईयर लोब ऐसे हैं, मदर के ऐसे हैं, डॉटर के या सन के कैसे होंगे। तो आप यहाँ से एक्स और वाई लीजिए, उसके ऊपर आप ईयर लोब को दिखाइए, डोमिनेंट है या आपके पास रिसेसिव है, फिर आप इसको बनाएंगे तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मेरे हिसाब से कुछ
कुछ नहीं है जो आप लोगों को नहीं आता है, जो आप लोगों का प्रिपेयर नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करोगे और अपने एग्ज़ाम के दिनों तक बहुत अच्छे से आपका सब कुछ सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आप लोगों से बहुत दूर नहीं हूँ, कभी भी आप मेरे से एक कमेंट करके पूछ लीजिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए।